नमस्कार, स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सिंगोड़ा नाम का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में 45 से 50 घरों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ये गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, फिर भी ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र है। और ऐसे अति दुर्गम भाग में यहाँ की सेंटर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी बड़े ही विजयी निश्चय के साथ निरंतर सेवा देने का कार्य कर रही है। ये गाड़ी लगभग सेंटर से कुछ मीटर दूरी पर खड़ी है। यहाँ से चलकर जाते हुए ये आप जो सेंटर देख रहे हैं, ये पहाड़ी के बीचों बीच ये बनाया हुआ सेंटर है। यहाँ अकोला की ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की मुखिया ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी दीदी के साथ 21 लोगों को जाने का मौका मिला। उस दरमियान यहाँ से बहुत कुछ सेवा के प्रति समर्पण भाव क्या होता है ये सीख कर लोग यहाँ पर लौटे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही दिल से ये गांव के लोगों ने सबका स्वागत किया, सबको अपने संस्कृति का, अपने भारत के इस कुछ मौलिक नृत्य का अनुभव कराया और सबने मनोमन इनके प्रति शुभाशीष, शुभ भावना व्यक्त करते हुए इन सबको बधाइयां दी कि जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, फिर वो ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है और ये लोगों को ना तमिल के अलावा कोई भी भाषा समझ में नहीं आती है। अपने जीवन में व्यस्त रहते हुए ये लोग ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान ले रहे हैं। इस सेंटर को खड़ा करने में क्या दिक्कत हुई, ये उन्हीं के सेवा केंद्र की इंचार्ज विजया बहन ने अपने अंदाज में बड़ी हर्षित मुक्ता के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ उन्होंने व्यक्त किया। वो इंडस्ट्री में जो भी प्रॉफिट मिलता है वो ऐसे एजेंसी एरिया में नहीं है। वो इंडस्ट्री वो थोड़ा प्लेन एरिया में ही है। यहाँ से वो भी 7-8 घंटे की दूरी पर है। वहाँ भाई की एक आशा है कुमारियों को बनाने की। मतलब उनकी भी 2 बेटियाँ थी। मेरा थोड़ा ग्रामर मिस्टेक्स समझ में आ रहा। उनको बहुत ट्राई किए हैं बाबा के ज्ञान में चलाने के लिए, लेकिन पावनी में आप भी इधर आइए, नहीं आ जाइए। लेकिन वो मधुबन में भी 6-6 महीने 3-3 महीने सेवा में जाते थे, रहते थे। उनको सेंटर पे भी रखे थे, लेकिन पता नहीं उधर कुछ गड़बड़ हुआ तो सेंटर से फिर 3 साल सेंटर पे रहने के बाद भी वो फिर लौट आ गए हैं। फिर उनको बहुत ट्राई किए थे भाई फिर से सेंटर पे भेजने के लिए, कहीं दूर अलग अलग सेंटर पे, लेकिन कहीं भी भेजने से फिर वो वापस ही आ जा रहे थे। इसलिए फिर उनको छोड़ दिए हैं अपनी मर्जी के लिए। तो वो शादी भी कर चुके थे। उनकी मम्मी इतनी ज्ञान में डीप नहीं है, बस भाई के साथ चलती थी, बस इतना। तो शादी भी कर चुके थे, फिर वो अपना अपना लौकिक घर में सेटल हो गए थे। लेकिन भाई को थोड़ा चिंता थी। ऐसे परिवार में जो भी युगल्स हैं उनके बच्चों को किन किन को भी ऐसे बनवाना चाहते हैं। उन सभी के लिए एक आश्रम बनाने से, बोर्डिंग स्कूल जैसे बाबा जैसे बनाए थे, उन बच्चों को बाहर कहीं दुनिया में भेजने से फिर खराब हो जाते हैं, उनकी लक्ष्य डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे सोच करके जो भी परिवार वाले हैं क्लास में आने वाले, उनके बच्चों को लेकर के आश्रम बना के उनका आश्रम में रखना, उनकी पढ़ाई भी आश्रम में कराना, फिर बाबा की जैसी दिनचर्या है वैसे उनकी पालना देना, जो भी पवित्र रह करके बाबा को जीवन दे करके
सेवा करने के लिए इच्छा रहती है, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ या मुश्किल उनको नहीं पहुंचना है। बस आराम से अपना पवित्र जीवन बिताना, फिर सेवा में लगना, ऐसे उनको एक अच्छा वातावरण देना है, अच्छा पालना देना है। ऐसे सोच करके 2003 में एक आश्रम बनाए थे वहाँ विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट पार्वतीपुरम के पास। उनकी जहाँ इंडस्ट्री थी उसी गांव में 1 एकड़ का साइट लीज में लेकर के उसमें हॉस्टल, क्लासरूम्स, ऑफिस रूम, बाबा रूम, किचन, ऐसा सब बनवा के ऐसे शुरू किए थे 2003 में। फिर ऐसे ही बाबा के परिवार में जो भी बच्चे हैं उनके और बाहर के, वहाँ भी एक ट्राइबल एरिया है, लेकिन ये इतना जैसा नहीं है, ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है, वो थोड़ा मिक्सड है। प्लेन वाले भी रहते हैं, फिर ट्राइबल वाले भी रहते हैं। वहाँ भी थोड़ा अंदर गांव में जा कर के सर्वे करके जो भी ड्रॉप आउट्स हैं, अनाथ हैं या सेमी आर्फन है, उनको भी सर्वे करके उनको भी लेकर आकर के पढ़ाई के साथ साथ बाबा का ज्ञान, फिर दिनचर्या भी अमृत वेला से ऐसे शुरू करके ऐसे स्टार्ट किए थे आश्रम। उसको एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे। उनको पहले 10th क्लास जिनका ख़त्म हुआ, इंटरमीडिएट, इधर इंटरमीडिएट बोलते हैं +2 को, हाँ, इंटरमीडिएट कॉलेज शुरू किए थे। माना कॉलेज माना एफिलिएशन कुछ नहीं है, आश्रम में रहते हैं कन्याएं, किसी दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन होता है। ऐसे बस टीचर्स भी आश्रम पे ही आते हैं, शिफ्ट वाइज अपनी अपनी सब्जेक्ट 1-1 घंटा आकर के अपना सब्जेक्ट पढ़ा के वो चले जाते हैं, बाकी टाइम आश्रम में ही रहते हैं। ऐसे उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के भी लेना शुरू हुआ। ऐसे 110, 120 ऐसे बच्चे भी रहते थे। ऐसा 10 साल अच्छा तरह मतलब अच्छी चला था। फिर उसके बाद भाई का क्या है कि इंडस्ट्री में लॉस हो गया। मैंने पार्टनर्स को लिए थे, सेवा में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, सेवा के लिए बस घूमते रहना, सेवा में लग जाना, फिर पार्टनर्स के ऊपर छोड़ना, वो थोड़ा गड़बड़ करके इंडस्ट्री को लॉस में लेकर गए थे। तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, पर डे 30 लाख टर्नओवर का इंडस्ट्री है, इसलिए लॉस भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा छोटा इंडस्ट्री है तो छोटा लॉस होगा, लेकिन बड़ा इंडस्ट्री है इसलिए लॉस ज़्यादा हो गया, करोड़ों में चला गया। फिर गवर्नमेंट के लिए भी बना पेंडिंग जो भी बाकी है वो चुका नहीं पाए थे। थोड़ा धीरे धीरे बेगरी पार्ट भी आ गया आश्रम में। उस टाइम में जैसे बाबा के यज्ञ में लगता है ऐसा ही लगा। वो उस बेगरी पार्ट में बहुत सारे बच्चों को, माना वो चले गए नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हम ही जा करके उनके गांव में छोड़ दिए थे। थोड़ा बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको आश्रम में ही रख दिए। उसके बाद वो भी धीरे धीरे कोई कोई अपने आप चले गए, और 10-12 तो ऐसे ही बाबा के बन के रहे। उसी बेगरी टाइम में मना खाने के लिए भी बिल्कुल नहीं था, बस भाई का एक लैंड्स भी है, साइट्स भी हैं, उसमें केला, नारियल, फिर ईख, ऐसे कुछ होते थे। बस बेकरी टाइम में हम पूरा केला और नारियल ही खाते रहते थे। उनके इंडस्ट्री में इडली रवा, इडली जो बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, इडली रवा, वो इंडस्ट्री है उनका। लास्ट में 10-15 बैग्स इडली रवा का स्टॉक था आश्रम में, बस उसी से एक दिन उसी से उपमा एक दिन बनाना, उसी से एक दिन सूप बनाना, ऐसा कुछ करके ऐसे ही चलाते थे। और आश्रम में नारियल जो आता है वो नारियल को बेच करके, फिर नारियल का झाड़ू बनता है ना, वो झाड़ू बनवा के बच्चों के साथ वो बेचना, फिर केला बेचना, फिर नारियल का तेल भी बना के वो भी बेचना। ऐसे ऐसे करके जो भी बचे हैं
उनकी पालना होता था। मैंने इस हालत में भी कोई कोई ऐसे है, कोई छोड़ के नहीं गए हैं। भाई की भी इच्छा ऐसी रहती थी कि जो भी हो, मरने की कुछ ऐसी भी हालत हो, लेकिन हम बाबा का घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हम उनको जबरदस्ती भेजने के लिए हम फोर्स करेंगे तो भी बाबा के गेट पकड़ के नहीं, मैं यहीं ही मरूंगी, ऐसे जो जिनकी भावना होती है, ऐसे बच्चे ऐसे रहना है, लेकिन बाबा का घर छोड़ के नहीं जाना है, ऐसी जो भावना वाले रहते हैं, वो बेगरी पार्ट में वो भी बन गए वो भी बच गए हैं, उनमें से हम भी हैं ऐसे भी ऐसे बेगरी पार्ट भी चल रहा था। फिर एजेंसी एरिया में सेवा करने के लिए ऑफर भी मिला था। यहाँ के एक भाई अरकू में रहते हैं, वो भाई आकर के पूछे थे क्यों आप ऐसे प्लेन एरिया में भी सेवा करते हैं क्या? हमारे एजेंसी एरिया में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, ड्रापोर्स हैं, उनकी भी आप सेवा करना, एक बार आकर देखिए। बोलने से हम अरकू एक बार आए थे 2006 में। उधर उनके घर में ही रहते हुए उधर सेवा के लिए कुछ स्कोप या कुछ चांस होता है क्या, ऐसे देखे हैं। लेकिन उधर बिल्कुल 9 मंथ्स रहे थे हम, कुछ भी सेवा के लिए चांस पूरा कमर्शियल एरिया है, टूरिस्ट एरिया है, किसी को भी स्पिरिचुअल रहने के लिए कुछ, फिर भी उधर कन्वर्टेड होना, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा अफेक्टेड है उधर। जो भी हिंदू कुछ लोग हैं, लेकिन कमर्शियल है पूरा, कमाई 1-2 दिन के लिए आने के लिए बोलने से बस आकर के ऐसे भक्ति में जैसा नमस्कार करके बस ऐसे प्रसाद लेकर जाने के लिए तो सही है उनके लिए। लेकिन रोज़ ऐसे आकर के मेडिटेशन सीखने के लिए ऐसा बहुत ट्राई किए हैं हम, स्कूल्स कॉलेजेस में भी गए हैं, लेकिन उधर इतना सक्सेस नहीं हो रहा है। फिर हम पाडेर शिफ्ट हो गए, क्योंकि पाडेर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है जी, जो भी स्कूल या कॉलेज में करना है तो इधर आकर के पाडेर में, इधर पीओ बोलते हैं, जैसे कलेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर, इधर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ITDA ऐसे बोलते हैं, उसका प्रोजेक्ट ऑफिसर है। वो यहाँ का किंग जैसा है, कलेक्टर जैसा है। वहाँ से परमिशन लेकर फिर स्कूल्स में जाना पड़ता था, इसलिए बार बार अरकुर से पाडेर आना, फिर इतना व्हीकल फैसिलिटी नहीं होना, ये मुश्किल हो रहा है, तो हम पाडेर शिफ्ट हो गए। इधर आने के बाद फिर सारे स्कूल्स कॉलेजेस में पहले सेवा वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, मेडिटेशन, ऐसा कुछ सिखाते सिखाते 1 साल ऐसे ही सेवा किए हैं स्कूल्स कॉलेजेस में। तो बाद में कोई सर एडवाइस दिए, आप ऐसे घूमते रहने से आपकी जो आइडियोलॉजी है उस हिसाब से कोई नहीं बनते हैं। आप 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे बच्चों को या 5 दिन के बाद मिलेंगे, एक पीरियड हमारे लिए अलॉट भी किए थे स्कूल्स में। ऐसे आपकी आइडियोलॉजी जो है उस हिसाब से बच्चे कोई बन नहीं पाते हैं। अगर आप ही कॉलेज खोलेंगे, आपके साथ ही बच्चे रहेंगे, तो आप इतना अच्छा उनको सिखा रहे हैं, आपके हिसाब से कोई 1-2 तो निकल सकते हैं ना, ऐसे बताओ। तो हम कॉलेज भी खोल दिए थे, वो हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पे उनसे एफिलिएशन भी लेकर आए थे। उसका नाम भी ज्ञान सागर वोकेशनल जूनियर कॉलेज रखे थे। ऐसे कॉलेज 2008 में कॉलेज शुरू हुआ, 2014 तक कॉलेज चलाते थे। फिर 2014 में कॉलेज किसी दूसरे बहनों को छोड़ करके फिर हम ऐसे बाबा की पक्का ऐसे स्पिरिचुअल सेवा सेंटर खोलना, फिर पब्लिक को सेवा देना, बच्चों की सेवा छोड़ के फिर बड़ों की सेवा में आ गए। जो कॉलेज में पढ़ करके बहनें बने हैं, वो बहनें आप जो देख रहे थे, शारदा बहन, शांति बहन और दूसरे भी बहुत सारे बहनें हैं, दूसरे अलग अलग सेंटर पे जा करके सेवा दे रहे हैं अभी तक। ऐसे हमारे साथ 12 कन्याएं जो भाई की पालना में जो बने हैं, भाई
वो हम सब रह करके मिल करके सेवा कर रहे हैं। और बाकी जो 5-10 बहनों को बाहर किसी सेंटर को, अब पहले इतनी सेवा विस्तार भी नहीं हुआ है, बस पाड़ेर एक ही सेंटर है, उस एक ही सेंटर में इतने सारे बहनें रहना, किसी दूसरे सेंटर पे भेजने से वो सेंटर की माना एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की व्यवस्था वो भी कुछ पता चलता है। ऐसे सोच करके उनको थोड़ा जाने माने सेंटर पे भेजे थे, वो वहाँ अभी तक सेंटर में सेवा कर रहे हैं। फिर इधर सेवा बढ़ने के बाद अभी इधर कमी हो गया है। फिर भाई की इच्छा है 108 कुमारियों को बनाने की, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर भी हम चलाते थे। वहाँ से आने के बाद 6 मंथ्स या 3 मंथ्स शॉर्ट टर्म कोर्सेस करते थे। फिर कोरोना आने के बाद वो सेंटर भी बंद करना पड़ा, मतलब सेवा ये सब बंद हुए थे। तो उसके बाद फिर भाई को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आना, इसलिए फिर से वो सेवा हम शुरू नहीं कर पाए थे। फिर हमारे सेंटर की रजनी दीदी 2017 से दीदी से हम जुड़े थे। दीदी भी बताइए, आप तक तो ऐसी सेवा बहुत किए हैं, बहनें थक जा रहे हैं इनके पीछे पीछे। रेजिडेंशियल है ना, वो भी ट्रेनिंग सेंटर में 60, वो भी लड़कियों को लेकर के ही ट्रेनिंग करते थे, मतलब बॉयज़ को नहीं लेते थे। भाई को कुमारियों की जीवन बनाने की इच्छा है, इसलिए कुमारियों के ही लेकर के ट्रेनिंग्स भी करते थे। दीदी उसके बाद फिर मना किए थे, और अभी इनको ज़्यादा हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क उनको ज़्यादा नहीं देना, उनको थोड़ा गांव में जाकर के सेंटर्स खोलने की सेवा में उनको लगाना, इसलिए फिर वो ट्रेनिंग सेंटर बंद किए हैं। अभी गांव में जाकर के पाठशालाएँ बनाना, ये सब सेवा कर रहे हैं। फिर 2015 में ये सेंटर संगोड़ी विलेज में सेवा शुरू हुआ। पहले तो अभी भाई जब शरीर छोड़े थे उसी महीने में यहाँ का रोड भी बना था, अप्रैल में। तब तक इधर रोड भी नहीं था, मिट्टी का पत्थर का कुछ ऐसा रोड था। फिर बारिश के टाइम में तो हम गाड़ी में स्कूटी में आते थे। भाई जब रहते हैं इधर तो कार में लेकर आते हैं, लेकिन भाई जब नहीं रहते तो हम गाड़ी स्कूटी पे आते थे। कभी कभी खिसक जाते थे भी हैं, मेरा कपड़े गंदे भी हो जाते थे। हम विलेज में एंट्रेंस में एक टैप रहता है ना, उधर जा करके कपड़े धो करके बस ऐसे ही गीले कपड़े से फिर बैठ करके उनको कोर्स भी करा के चले जाते थे। ये काम काज करके 7 बजे या 7:30 बजे ऐसे आते हैं ना, और फिर हमें जाते जाते कभी 10 हो जाता था, कभी 9:30 हो जाता था। फिर पूरा अभी देख रहे हैं ना, बर्फ गिरता था, हम पूरा ऐसे ढक करके जैसे सैनिक बंदोबस्त रहते हैं ना, ऐसे करके फिर जाते थे। तो रोज कोई ना कोई भाई हमारे साथ गाइड करने के लिए पाडेर से आते हैं। तो पहले हमें पता नहीं, पाडेर थोड़ा टाउन एटमॉस्फेयर लगता है, थोड़ा एजुकेटेड भी मिलते हैं, व्यापारी भी मिलते हैं, लेकिन ये एरिया पूरा आपको समझ में आ गया ना कैसे रहता है। हमें पहले इनको कोर्स कैसे कराना है, इनको क्या पता है, क्या समझ में आता है, क्या भक्ति करते हैं या क्या कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पता है। पहले तो बहुत टेंशन लगता था कि ये लोग आने के लिए तो बताइए, लेकिन इनको कैसे समझाना है, क्या समझाना है, कैसे समझते हैं, ऐसे करके बहुत डाउट लगता था। फिर इधर आने के बाद देखने से एंट्रेंस में आपको एक स्टेज दिखाई देता है राइट साइड, ऐसे जाते टाइम उस स्टेज पर ही सारे गांव वाले, वहाँ एक स्ट्रीट है, यहाँ एक स्ट्रीट है, सभी आकर के जमा हो गए। इतने सारे 100 से ज्यादा बैठ गए थे, उनको देख करके तो और भी इतने सारे आ गए। ऐसे सोच करके फिर बाबा को याद करके, बाबा आपको पता है इनको क्या समझ में आता है, इनको कैसे समझाना है, ऐसे करके बैठे। इनको थोड़ा धीरे 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 समझाना शुरू हुआ। ऐसे 7 days कोर्स इनको 30 या 40 दिन लगा था। ऐसे ही थोड़ा 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 फिर उनसे कहलवाना, मतलब बतलाना आपको क्या समझ में आए। नेक्स्ट डे फिर सेकंड कोर्स
कंटिन्यू करने के टाइम में फिर उनसे रिपीट करवाना, आपको क्या क्या समझ में आते, वो उनको समझ में आ रहा है ऐसे हमें लगेगा तो हम नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करना है हमें समझ में आ सकता है, इसलिए फिर वो इनसे रिपीट कराना। इतना अच्छा वो रिपीट करते थे, हमें बिल्कुल ही आश्चर्य लगता था। इतना इनका 60 डेज कोर्स क्लासेस खत्म होने के बाद गोदावरी रिवर का पुष्कर मेला लगता है ना, वो 60 डेज के बाद हमें उस रिवर के पास मेला में सेवा देने के लिए बहन जी ने हमें आने के लिए सेवाधारियों को लेकर आने के लिए बताए। तो पाडेरू एक सेंटर है, बस ये अभी शुरू हुआ था, 60 डेज ही हुआ। तो यहाँ के भाई लोग भी आकर के चित्र समझाना भी शुरू किए थे उधर सेवा में। इतना अच्छा लगा, आश्चर्य लगा, सभी भी बहुत खुश हो गए थे। ऐसा फिर इधर कि वो कम्युनिटी का सारे विलेज तो उधर क्लास बंद होना पड़ता था, इसलिए परिवार सभी सोच करके उनके ही जो खेती करते हैं ये सारी भूमि उनकी खेती का भूमि है, बाबा के लिए दे दी है। इधर हम बनाएंगे, उधर हमें फिर क्लासेस के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होगा ऐसे सोच करके। लेकिन तब तक तो भाई का फिर 2008 में ही उनका फाइनेंशियल पूरा क्राइसिस बन गया है, उनके भी पास पैसे नहीं है, और पाडेर में भी एक साल ही हुआ था, उनको सहयोग देना या कुछ कंट्रीब्यूट करना ऐसा उनको पता ही नहीं है। लेकिन बाबा कैसे सेवा कराते रहते थे बाबा ही जानते हैं, लेकिन सेवा तो चलता ही रहा। तो भाई का एक रिश्तेदारी उनकी युगल की भाई है, वो एंडोमेंस मिनिस्टर है, देवदाया शाखा, वो उनके हाथ में टेम्पल्स वगैरह या कुछ बनाने की उनके लिए फंड देने की ऐसे राइट्स होते हैं। तो भाई को लगा उनको एक टेम्पल के लिए हम लेटर देते हैं, क्योंकि उनको भी ओम शांति माना इतना अच्छा नहीं। आप लोग वो एंडोमेंस है ना देवदाय शाखा, पक्का वो आरएसएस का एक मेंबर है, लीडर भी है, इसलिए वो बीजेपी के पार्टी से वो इलेक्ट हुए थे, इसलिए वो थोड़ा हमें पसंद नहीं करते। आप वो तिलक नहीं लगाते हैं, आप कहीं हमारे पास आकर के नहीं खाते हैं, आप उनको क्या लगता है आप क्रिश्चियन में भी एक और एक ये कैटेगरी है ब्रांच ऐसे बोलते थे। फिर भी उनको थोड़ा कन्विंस करके समझा करके उनको भी माउंट आबू ले करके उधर भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ दिखा करके तब उनको थोड़ा फीलिंग अच्छा पड़ा। तो इधर टेंपल बनाने के लिए हम एप्लीकेशन भी दिए थे। 5 लाख का टेंपल इधर सैंक्शन हुआ था, भाई को बिल्कुल ही पसंद। इधर 5 लाख में भाई की इच्छा क्या है कि टेंपल भी बनेगा, आसपास के विलेज में कहीं भी एक टेंपल भी नहीं है, बस एक पत्थर रखते हैं, उसको हल्दी कुमकुम डालते, नारियल फेंकते, फिर उसको कुछ नाम देते हैं, शंकुदेव या पांडव, ऐसा कुछ नाम दे करके ऐसे ही वो पूजा करते हैं। तो इधर एक अच्छा टेंपल बनने से आसपास के विलेज वालों के लिए भी एक टेंपल हम अवेलेबल करा सकते, ऐसे सोच करके टेंपल सैंक्शन हुआ। लेकिन 5 लाख ही है, फिर क्लासेस भी करना है, उसका मंडप भी थोड़ा बड़ा बनने से मंडप में रोज क्लासेस भी कर सकते हैं, फिर गांव वाले का आसपास वालों के लिए भी मंदिर भी बन सकता है, ऐसे सोच करके हम एप्लीकेशन लगाए। तो 5 लाख का है तो वो मंडप नहीं आता है, बस टेंपल ही बनता है, इसलिए भाई फिर मना करके, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा एक लेटर लिख करके ये काफ़ी नहीं होता है, इधर इतने आसपास के गांव है, इधर क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है, 10 घर वाले एक गांव में भी एक चर्च बना दे रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट नहीं करने से हमारा हिंदू धर्म को भी कुछ हानि पहुंच रहा है, ऐसे करके फिर लेटर बनाकर भेजे हैं। हम सोचे वो भी जल्दी ही आ जाता है, टेंपल बनाना है तो इधर माल वगैरह रखने के लिए
कभी बहनें आकर के देखने के लिए भी कुछ शेल्टर होना चाहिए था ना, इसलिए करके इधर बस एक टिन का एक शेड बनाएंगे, माल वगैरह सीमेंट वगैरह रखेंगे, फिर थोड़ा अलग पार्टीशन करके एक जगह क्लास भी करेंगे, एक जगह माल भी रखेंगे। ऐसे सोच करके छोटा सा शेड बनाने के लिए इधर फाउंडेशन लगा। ऐसे ये बनता गया बनता गया बनता गया, एक पूरा भी हो गया, वो टेम्पल का फिर सैंक्शन नहीं हुआ था। ऐसा ये पूरा बनने के बाद फिर 30 लाख का भाई इस बीच में भाई घूमते रहे, जाते रहे ऑफिसर्स के पास। क्या हुआ है कि उनका जो एंडोमेंट्स मिनिस्टर है वो फर्स्ट कोरोना में वो चले गए, तो भाई को फिर किसी दूसरे ऑफिसर के साथ घूम के ऐसे ही 3 साल हो गया। बाबा का घर पहले बना, फिर टेम्पल के लिए सैंक्शन हुआ था। असली शिवालय पहले बन चुका है। फिर ये कंस्ट्रक्शन भी यहाँ तक जो सीलिंग तक है बाबा के बच्चे ही परिवार ही बनाए थे, किसी मिस्त्री मना वगैरह कुछ लेकर नहीं आए। फिर ये हर ईंट में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, कुछ जो भी आता है, माताएं भी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उनको किताब में लिख करके देते थे, रोज ऐसा स्वमान लिखते हो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बस उसको तेलुगु में लिख के देते थे। वो स्वमान लिखते लिखते बस वो लिखना सीख गए हैं। तो सेवा करते करते खाली जब मिलता है रेस्ट के लिए, तो ईंटों की जो वो होता है ना, हाँ उधर बैठ करके रेस्ट के टाइम में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, हम 4 पीस का बॉक्स रख कर जाते थे, बाबा का फिर गाने लगते थे। इधर थूक नहीं मारने का, फिर झूठा हाथ नहीं धोने का, ऐसा कुछ अपने आप में परिवार माना। विलेज में सभी क्लास को नहीं आते हैं, लेकिन सेवा में तो छोटे छोटे बच्चे भी आते थे, तो वो भी उनको भी परिवार वाले ही बता देते थे कि यहाँ थूक नहीं मारना है, झूठा हाथ नहीं धोना है, ऐसे छींकना, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है थोड़ा दूरी पर जा करके करना है। और सभी सेवा में आते वक्त पहले बाबा का एक फोटो रखे थे, उधर बैठ करके योग करके एक ही संकल्प करना है, यह बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, यह बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। पता नहीं बाबा एक अमृत वेले ऐसे संकल्प दिए थे, तो ऐसे संकल्प करके ऐसा बनता रहा। फिर बहने आते हैं, कभी कभी रात को रुकना पड़ता है, एक छोटा अलग सा रूम भी रहने से अच्छा होगा सोच करके वो रूम बना। फिर कभी कभी मन वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं टेम्पल के लिए, तो उनको कुछ काफ़ी वगैरह देना है, तो थोड़ा किचन भी रहने से अच्छा लगता है, बोल करके उधर फिर बढ़ाइए। फिर इतना सारा मतलब फाउंडेशन तक ही इतना सारा बनाने के बाद परिवार वाले बोले थे एक बार वास्तु वालों को भी दिखाएंगे, असल में तो हमें पैसे नहीं है। फिर बनने के बाद कुछ ऐसा वैसा बोलने से हम टूटना, फिर ऐसा पैसे वेस्ट होता है ना, बोल करके वास्तु वालों को लेकर आए। वो बोले ऐसे आप पीछे बना के आगे खाली रखने से आपकी वृद्धि नहीं होती है, ऐसे बोल के फिर वो भी बनाए। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे एक छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते इतना बड़ा बाबा का घर बन गया है। मतलब बाबा की प्लानिंग है। इतने सारे बाबा के बच्चे आना, भाई को तो बिल्कुल ही पसंद है। ऐसे परिवार आते हैं तो इतना खुशी होता है उनको। ये बाबा का घर बनने के बाद बहुत सारे उनके जाने माने, मतलब वो बहुत सीनियर है, 32 या 35 ईयर्स से वो ज्ञान में चल रहे थे। तो आंध्रा में शुरू में सेवाएं जब शुरू हुए तो उसी टाइम में वो ज्ञान में आ गए। तो उनके जाने माने सभी को फोन करके बताना है यहाँ बाबा का घर बना है, ये तपस्या के लिए अच्छा लगता है, इधर मोबाइल सिग्नल्स भी लगे नहीं है, आपको बहुत माना आइसोलेटेड रहता है तपस्या करने के लिए, एक बार आइए, विजिट कीजिए, यहाँ रहिए। ऐसे अपने जो जाने माने हैं उन सबको फोन करना, बताना, ऐसे किए थे। सब हाँ हाँ तो बोलते हैं, इतना दूर है ना, कोई नहीं आए, लेकिन
ऐसे 2019 से शुरू हुआ था। ऐसे ऐसे ग्रुप आते रहना फिर ऐसे आपका भी इधर आना हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ। फिर यहाँ गांव में गीता पाठशाला के बनने के बाद फिर ये ही परिवार दूसरे गांव में जाना, उनके घर घर में जाना, बाबा का पम्पलेट या कुछ किताब देना, उनके पास टाइम लेना, एक दिन फिक्स करना, वहाँ जा करके फिर कोर्स कराना शुरू होना। ऐसे ये जा करके फिर दूसरे गांव में भी सेवा शुरू की। अभी 2015 से 23 तक आ गए हैं यहाँ सांगोरी में सेवा शुरू की। तीर्थस्थान बन गया तीर्थस्थान ही बन गया। इच्छा पूरी होगी।